एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बेहद होशियार और तेज दिमाग का था। उसके शिक्षक, दोस्त और गांव के लोग हमेशा उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। लेकिन अर्जुन की एक कमजोरी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। पढ़ाई और जरूरी कामों की जगह वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में गंवा देता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि समय कितना कीमती होता है, लेकिन अर्जुन हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिस अर्जुन की टीचर तारीफ करते थे वही अब निराश हो गए। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर लौटकर अर्जुन ने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए निराश देखा। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब आदत कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। अर्जुन ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बार मैं फेल कैसे हो गया, जबकि मैं अच्छा छात्र हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय की कीमत को नहीं समझा। समय बहुत अनमोल है। अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता जरूर मिलती है, और अगर इसे यूं ही गंवा दो तो यह तुम्हें पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी सब कर सकता हूं। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है, जो एक बार बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह बात और अच्छे से समझ में आएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत, भव्य महल और ढेरों नौकर थे, लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। सालों बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास भी खो गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की चीजों में गंवा दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब राजा को पश्चातावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा कि असली खजाना तो समय है। यह कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अब तक कितना कीमती समय गंवा दिया है। उसने दादाजी से पूछा, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग शुरू करो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालना। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह समय की सही कद्र करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय तय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की बातों से दूरी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। अगली परीक्षा में वह कक्षा में प्रथम आया। आगे चलकर उसने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि समय है। जो इसे समझता और सही ढंग से उपयोग करता है, वही जीवन में सफलता और सम्मान पाता है।